जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। बस करो जियान। और गाना जियान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान हर वक्त विद्यार्थी दशा में रहता है। ओह बाबा। मैं आज भी सीख रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्या आपको पता है कि मुंबई मेट्रो में जो आवाज हमें सुनाई देती है वो इनकी है। कृपया दरवाजाच्या बाजूला उभे राहा. मैं वही पूछने वाली थी, कौन से स्टेशन पे पहुंचे? पंच बॉब, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। सोनल ने मुझे उसके पॉडकास्ट पे बुलाया है मेरा टैलेंट दिखाने के लिए। मैं अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ, हालांकि पसीने छूट रहे हैं। The Motor Mouth Show. The Motor Mouth Show. Let's do this. The Motor Mouth Show. क्या बात कर रहे हो? Motor Mouth Show. सच्ची? The Motor Mouth Show. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मोटर माउथ शो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, जिस पे हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। तो प्लीज़ जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मोटर माउथ शो। आज हमारे चैनल पे आज के हमारे एपिसोड में जो गेस्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द न्यू टीम ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन को आपने इतने सालों से इतना ज़्यादा प्यार दिया है, एंड अब जो नई टीम है, जो एग्जिस्टिंग टीम है, उनके साथ आज हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, उनसे वॉइसेस सुनने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू लव इट। सो सबसे पहले हमारे साथ है नोबिता भक्ति। हाय। Hi, how are you? गुड, हाउ आर यू? I'm good and thank you so much for calling all of us. अरे यार, come on. We have Sunio Sanchit Vartak ji, who's Hi. a very super senior जी सुपर सीनियर। in the industry. अजी जी, इतना सुपर सीनियर मत बनाइए। चल रहा है मेरा। And we have Aniket, the voice of Jian. हेलो। जियान की वॉइस आई थिंक पहली बार अगर आज हम करेंगे तो पहली बार लोग सुनेंगे लाइव ऐसे, जी। क्योंकि जो ओरिजिनल वॉइस करते थे दीपांश, उन्होंने कभी भी ऐसे अपीयरेंस दिया ही नहीं है सोशल मीडिया पे। तो आज हमें पता चलेगा कि जियान की वॉइस लाइव डबिंग में कैसी लगती है। श्योर। तो पहले तो ना मुझे बताओ कि आप लोगों को कब अप्रोच किया गया था? 2018 में लगभग। लगभग है ना, 18-19 के आसपास। तो कैसा था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द प्रोसेस? एंड बिकॉज डोरेमोन वाज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, जी। एंड जब आपको बुलाया तो सेकंड टीम बन गई और बन रही थी, तब तो बहुत मजा आया, क्योंकि हर कोई किसी को जानता था, पर कैरेक्टर किसके नसीब में क्या आएगा वो पता नहीं था। और लकीली मेरे नसीब में सुनियो आया है, तो जी सुनियो। सो एग्जैक्टली यस, जब अप्रोच हुआ कि एक ऑडिशन है आ जाना, सो हम जैसे रोज़ हम वॉइस आर्टिस्ट जाते हैं, चलो ऑडिशन है, ओके आज ये करना। बट मुझे लगा कि गलती से कोई डोरेमोन का क्लिप चला रहे वगैरह, बोलते ना यू हैव टू ऑडिशन फॉर दिस। आई सेड ओके, मतलब एंड आई नो कि आपकी बेटी बहुत बड़ी डोरेमोन फैन है। बहुत बड़ी, कृषा को यू नो इट डोरेमोन- बेटर Yes, yes. बिकॉज सबसे पहले यू नो तुमसे ही बात कराई थी, व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू आर द एक्चुअल डोरेमोन वॉइस। सो यस, शी स्टिल इज अ सुपर फैन ऑफ डोरेमोन। सो यस, सो तभी बैक देन ऐसा था कि वो मराठी में भी डब हुए थे कुछ एपिसोड्स, अच्छा। एंड हिंदी में भी हुए थे। तो शुरुआत एक्चुअली मराठी से हुई थी, एंड देन वी switched even to Hindi language. Okay. And the entire work came to you know, like we all are working with it. Actually. And we are a great team, and we definitely are proud of you. थैंक यू। मैंने मेघना जी को भी अप्रोच किया था, समृद्धि को भी अप्रोच किया था इस एपिसोड के लिए, बट बोथ ऑफ देम वर बिजी, उनके अपने अपने शेड्यूल में वो लोग नहीं आ पाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो हुई डोरेमोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओजी डोरेमोन। ओजी डोरेमोन। आप बताओ अनिकेत, आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने ऑडिशन दिया था तो जियान के लिए? मैंने ऑडिशन दिया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जियान के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ। ऑडिशन देने के बाद वहाँ से फ़ोन आया कि यू बिन सिलेक्टेड। स्टिल आई वाजंट श्योर कि ये सच में हो रहा है कि नहीं। मैंने 10 एपिसोड्स किए, 10 एपिसोड्स के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आई एम स्टिल डूइंग इट। और आपने बचपन में डोरेमोन देखा था? या तो वो वॉइस हमेशा मेरे जहन में होती थी जब भी मैं करता था, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एमुलेट दैट। बट बस मैं वही कहूँगा कि इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं करूँगा। बट कैसे बोलता है जियान? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। बस करो जियान।
और गाओ ना जियान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गाओ। चुप करो, सुनियो। शिजुका बचाओ मुझे। डोरेमोन चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। रुको, मैं कोई गैजेट निकालता हूँ जिससे जियान का गला सुरीला हो जाएगा। हाँ चल रुको चलो गैजेट निकालो। आई विश मेरे पास रियल पॉकेट होती और मैं गैजेट निकाल लेती यार। सब लोग यही बोलते हैं। हमारा पॉकेट सबका यहाँ फिट हुआ है एक्चुअली। राइट। बट पता है ये तो आपका ये डोरेमोन वाला प्रोजेक्ट हुआ, बट इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। बहुत सीनियर हो आप लोग इंडस्ट्री में एंड पीपल चलो संचित जी और भक्ति जी तो है यार, ठीक है, हम लोग जूनियर हैं, डोंट वरी, हम अरे जूनियर हैं। नहीं आई मीन संचित सर। भक्ति जी। अरे प्लीज। पर आप लोगों ने बहुत सालों, आपने कब शुरू किया था? अब मुझे इंडस्ट्री में करीबन 18 से 19 साल हो गए हैं देखा? वॉइसिंग एंड सो हम्बल ही सेइंग आई एम नॉट सीनियर। नहीं, इंसान हर वक्त विद्यार्थी दशा में रहता है। ओह बाबा। मैं आज भी सीख रहा हूँ। जी हाँ। हाँ, सीखना तो वैसे रोज ही चाहिए। यस यस। और आपने कब शुरू किया था? आई स्टार्टेड एक्चुअली इन 2013। ओह व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई। या सो मैं पहले करती थी बट आई टुक अ ब्रेक, शादी एंड ऑल दैट, बट फिर मैंने फुल फ्लेजली 2013-14 से स्टार्ट किया एंड नो लुकिंग बैक। She used to work for some company. Yeah, I used to work over there. Yeah. Means give voice एड for that एड company. की कोई Correct. Yes, company yes, में yes, काम yes, करती yes. है। एंड अनिकेत आपने कब शुरू किया था? I started in around 2012 or 11 when I was in college. ओह So first I worked as dubbing supervisor. I always wanted to become a voice actor, but first I started from there. Then I eventually got कैसे कहें then eventually I became a voice actor. Yeah. ओके नाइस नाइस नाइस। तो कुछ कुछ वॉइसेस हो जाए जो Yeah, आप लोगों जरूर। के यस कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? पहले भक्ति मैम से। Ladies first. first. no, Ladies okay, first. yeah. Always. ओके ओके लेडी। आपके आपकी पूरी लिस्ट है यार, क्या बात है। पूरे 2 पन्ने भर गए थे। मैंने बोला मतलब इसको पॉडकास्ट छोटा यहीं पे करो। इनका हो इनका गया हाँ तो 2 पार्ट्स में करना पड़ जाएगा हमको, तो हमने उसको कट करके 10 कर दिए, 10 कैरेक्टर्स। अच्छा ओके हाँ। ओके मैंने सोचा 10 पॉडकास्ट। मैं नहीं और मैं आप लोगों को बता दूं, क्या आपको पता है कि मुंबई मेट्रो में जो आवाज हमें सुनाई देती है वो इनकी है? जी हाँ। Yes. जी हाँ। क्या आपको पता है दोस्तों कि मुंबई मेट्रो में जो आवाज सुनाई देती है वो इनकी है? नहीं पता? अभी सुनो। कृपया दरवाजाच्या बाजूला उभे रहा। प्लीज स्टैंड बिसाइड्स द डोर। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया अपना सामान साथ लें। क्या बात है यार, कौन सा मेट्रो वाला स्टेशन? फील है ना। हाँ मैं वही पूछने वाली थी, कौन से स्टेशन पे पहुंच गए भाई? मोटा माउथ पे पहुंचे। माउथ। वाओ यार क्या Yes. बात है। ओके आपने रुद्र में वरुण का कैरेक्टर किया है, यस। वो कैसे बोलता है? वरुण बोलता है, वरुण बोलता नहीं है, वरुण हमेशा चिल्लाता है। अच्छा। मायरा ये तुमने क्या किया? तुम हमेशा गलत मैजिक करती हो। प्लीज मायरा देखो, तुम उल्टा मैजिक मत करो, हमेशा मैं फंस जाता हूँ। रुद्रा प्लीज समझाओ ना इसे। ओके नेक्स्ट है पिनाकी एंड द भूत बंदूज। पिनाकी एंड हैप्पी द भूत बंदूज में आपने डिम्पी किया है और मैंने पिनाकी किया है। सो चलो हो जाए। हो जाए। ओहो डिम्पी क्या कर रही हो? कहा ना मैं भूत नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। अरे पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है पिनाकी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रही हो तुम? अरे वो देखो, वो कुछ तो दिख रहा है, कुछ हिल रहा है। पिनाकी मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो जल्दी। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ कोई भूत नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो पिनाकी। मैं सर से बोलूंगी। ओह मैं क्या करूं? नहीं मैं जा रही हूँ, बाय बाय, हम कल मिलते हैं स्कूल में। ओके बाय बाय। क्या बात है। ओके पता चला पूरा एपिसोड यही हो जाता। मैं बोल रही हूँ ना, इनके साथ ही पूरा पॉडकास्ट कर लेते हैं, फिर हम एक अलग से अरे team नहीं यार ऐसे मत कर। हम कंपनी देने आए हैं उसे। तब तक आपके लिए कुछ चाय कॉफी कुछ मंगा दूं, आप कुछ नहीं, thank you. बिस्किट सैंडविच कुछ, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है ना यार। नहीं चले। अरे नहीं कुछ यहाँ पे बेड वेड ही लगा देते हैं सोने See, के when लिए। two ladies meet, जब 2 औरतें मिलती है तो ऐसा नहीं हो जाए, मतलब ऐसा हो, ये हम प्रूव नहीं कर सकते कि बाकी लोग नजरअंदाज होते हैं। हाँ, सही बात है। ओके वंडर वुमन में कैंडी। ओके यस, उसका
बहुत से डायलॉग्स हैं बट बहुत फास्ट बोलती है वो, एंड इट वाज अ वेरी नाइस चैलेंजिंग रोल. छोटा रोल था बट बहुत मज़ा आया. सो शी वाज अ सेक्रेटरी टू ट्रेवोर, एंड कहा जाता है कि वंडर वुमन की बेस्ट फ्रेंड भी हैं वो. अच्छा. Yes, so in the movie and the series, and I got the opportunity to dub her. So thank you so much. So कुछ खास डायलॉग है नहीं बट नॉर्मल आवाज़ है. ट्रेवोर, देखो ट्रेवोर, मैं अभी इसके लिए नया ड्रेस लेकर आती हूँ, तुम उसका इंतज़ाम कर लेना. सो है डायलॉग्स बट बहुत फास्ट बोलते हैं, बट मज़ा आया था एक तरह से. Oh, nice. Okay. Marathi voice of Rubble and Mayor Goodway. Yeah, it is a series called Paw Patrol. Yeah, so उसमें मराठी वॉइस ऑफ रबल वो है रबल काम करना डबल. सो यू नो इट्स अ स्मॉल पप. एंड गुडवे, मेयर गुडवे है जो मेयर होती है टाउन की. सो शी स्पीक्स एट हे काय केलं तुम्ही लोकांनी, मला तर कळतच नाहीये. ओके, मला मेयर असून ह्या टाउनला वाचवायचंय. दिस इज हाउ शी स्पीक्स. आपको पता है जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी ना 2013 में, तो मैंने पॉ पेट्रोल में डब किया था. जो मेन जो कैरेक्टर था, हाँ. क्या नाम था उसका? कुछ तो उसका नाम था. कमेंट करके बता दो क्या नाम था. हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, हमें नहीं याद रहता है ना. एक्चुअली मुझे भी हमें नहीं याद रहता हमने क्या काम किया, हमें नहीं याद रहता कैरेक्टर का नाम क्या है, हमें नहीं याद रहता डायलॉग क्या है. डायलॉग्स के डायलॉग तो स्पेशली बताओ, कोई भूल ही पूछे जाओ. आपने क्या क्या किया है, एकदम ईगरली पूछते हैं, Blank तो हो कुछ जाते हैं हम ब्लैंक हो जाते हैं. एग्जैक्टली. और ना पूरी भेल जम जाती है. भी इसका बता नहीं, देते ये हो, वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसका ये वाला वॉइस था. नहीं, अरे इसका ये डायलॉग है. पूरा एक जमावड़ा हो जाता है. हाँ. सारे कैरेक्टर सामने आ जाते हैं. हाँ. पर मुंह पे नहीं आते. मुंह पे नहीं आते क्योंकि हमें नाम नहीं याद होते. अभी परसों ही मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने पूछा अरे आजकल तुम क्या कर रही हो, तो मैंने कहा वही सेम वॉइसिंग. तो बोली नहीं, आजकल क्या चल रहा है. मैंने बोला गलत सवाल पूछ लिया बहन. फिर मैंने ऐसे छोड़ दिया. मैंने कहा मैं नेटफ्लिक्स के शोज कर रही हूँ, मैं डिज्नी के शोज कर रही हूँ. अब मैं मन में सोच रही हूँ ये ना पूछ ले, नाम बताओ. नाम ये नहीं दिक्कत होती है. हाँ. भूल जाते हैं हम लोग. भूल जाते हैं. भूल जाते हैं, मतलब याद ही नहीं रख पाते. आप स्टूडियो से बाहर निकल के कैरेक्टर का नाम पूछोगे वो तक याद नहीं रहता मुझे. सो मतलब इज इट गुड और बैड, आई डोंट नो. एक्चुअली ये इसलिए होता है, मैंने शानूर से भी ये बात हम लोग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला सांस लेना किसी को याद रहता है क्या. वैसे ही हम इतने कैरेक्टर्स करते हैं, हम इतने कैरेक्टर्स करते हैं तो हमें याद नहीं रहता. और हम बस एंटरटेन करते जाते हैं लोगों को, और उसमें से हम भी एंटरटेन होते हैं. Yes. ये हकीकत है. Yes. बाकी किया सो किया. ओके, गुजराती वॉइस ऑफ एल्मो इन गली गली सिम सिम. યસ. હે મારું નામ છે એલ્મો અને મને રમવા બહુ જ ગમે છે. તમે લોકો શું કરી રહ્યા છો? હા, आपकी मदर टंग वैसे गुजराती है. नहीं, मेरी मदर टंग है म- मराठी. मराठी? आई फॉरगॉट मराठी. बट आई गॉट मैरिड विद अ गुजराती गाय. सो Oh, दैट क्या इज व्हाट, यू नो, व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द 4 लैंग्वेजेस. क्या बात है, वाह वाह वाह. ओके, सैंडी इन स्पंज बॉब. Yeah, Sandy in SpongeBob and Marathi language basically. So हे स्पॉन्जबॉब काय करतोयस? हा, तुला श्वास घ्यायला त्रास होतोय का इकडे? चल थोडं भिजून येऊया. थांब मला माझं हेल्मेट घेऊ दे. ओह, मेरे मन में एक आइडिया आया है कि हम डोरेमोन अभी लाइव करेंगे मराठी में. मुझे मराठी नहीं आती है, ओहो. पर आप लोग मेरी हेल्प करना. जी जरूर, क्यों नहीं. आपको मराठी आती है ना? ये मराठी आप है. महाराष्ट्र नहीं हो. जी. मैं पंजाबी हूँ. कोई नहीं. कोई नहीं. हड़प्पा By the way, मैंने- डाल देंगे बीच में. अच्छा, बल्ले बल्ले. बोले बोले. मैंने एल्मो कश्मीरी लैंग्वेज में भी, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन कश्मीरी लैंग्वेज, एंड एल्मो मैंने डब किया था कश्मीरी फॉर डीडी कशीर चैनल है उनका, फॉर दैट. सो दिस वाज बैक देन इन 2016-17 एंड आई एंजॉयड इट. एंड टफ था बट चैलेंजिंग था, बट बहुत अलग था. सो देखिए कौन सीनियर है. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब आई जस्ट रिमेम्बर्ड एंड आई जस्ट मेंशनड इट. नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने कोको मूवी में भी किया है, एनकांतो में भी किया, उसमें मैंने भी किया है. Yeah. Isabella. तो नेक्स्ट वन आई हैव फॉर यू, इट इज बेल डाइजोरा फ्रॉम बेब्लेड. करेक्ट. सो बेब्लेड सीजन 6 था आई गेस, एंड ही वाज द मेन लीड. संचित मतलब मेरे को लगता है
From season 1 he is doing like Beyblade. हाँ आप मैक्स कौन से वगैरह character कर रहे थे? मैक्स वगैरह बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं मैंने तो उसमें। लिखवाया क्यों नहीं मुझे? नहीं याद नहीं है। See, now tell me who is the मैंने पहले ही senior? commit कर लिया है। हाँ, who मुझे is the याद नहीं है। senior? यहाँ पे नोबिता और सुनियो में लड़ाई चल रही है कि सीनियर कौन है। ओके, नोबिता और सुनियो की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, you did Max, right? Yeah. And I did Beldizora. So चलो जुगलबंदी हो जाए. Why नहीं not? मैं नहीं याद नहीं मुझे कुछ भी अभी। आवाज तो थोड़ी सी याद आ आवाज तो normal छोटा है। थी वो। ठीक है चलो कोशिश करते हैं हम। ऑन द स्पॉट शुरू किया जाए। मैं हूँ बेल्डाइजोरा। हाँ, मैं हूँ मैक्स। तुम नहीं जानती हो मुझे, पर मैं बहुत ताकतवर हूँ। मेरा बेब्लेड बहुत ताकतवर है, तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हारे बेब्लेड को खत्म कर देगा। ठीक है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अगले सीजन में दोबारा आऊंगा और तुम्हें हरा के रहूंगा। या! तुम अगले आओ, उसके अगले आओ, उसके भी अगले आओ, पर मैं तुम्हारा बेब्लेड काट के ही रहूंगा। या! डोरेमोन। That was Max performance. क्या बात है। तो इसी के साथ हमारी ये लिस्ट हो गई है खत्म दोस्तों। क्या बात है, तालियां हो जाए भक्ति जी के लिए। ओके अनिकेत, आपके लिए मेरे पास सबसे पहले तो जियान ही था मन में। जियान आप ऑलरेडी कर चुके हो और पूरे एपिसोड में हम बहुत बार करने वाले हैं। तो आपके लिए कैरेक्टर है हिनाता शोयो फ्रॉम हाईक्यू। यस। बोल के दिखा दो। यार मैं क्या बोलूँगा, मेरे सामने बहुत बड़ी दीवार है। मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है, वॉलीबॉल मेरा पैशन है। वॉलीबॉल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह नाइस। फ्रोडो फ्रॉम लॉर्ड ऑफ रिंग्स। हे गैंडाल्फ, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम केक खाना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें केक दूंगा, पर कोई बात नहीं, चलो इस लंबे एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। ओह नाइस। नेक्स्ट है स्क्विडवर्ड फ्रॉम स्पंजबॉब। स्पंज बॉब, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। वाह क्या बात है। अब हम आ गए हमारे सुपर सीनियर सर पे। यस। आप ही की बात हो रही है। आप ही की बात हो तीनों रही है। कैमरे मेरी तरफ हैं। ओके। सो ड्रैगन बॉल जी में आप गोहान का कैरेक्टर करते हो। जी और हम पहले भी मेरे चैनल पे जब हमने वीडियो किया था तब भी आप थे, है ना? क्योंकि वो फिल्म रिलीज हो रही थी। यस, सो गोहान। जी हाँ, बेसिकली गोहान मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आज तक ड्रैगन बॉल के जितने भी एपिसोड्स मैंने किए हैं ना, वो इतने अजीज लगे मुझे क्योंकि एक तो एक सुपर पावर वाला कैरेक्टर है वो, पिताजी से इंस्पायर हुआ वो बंदा है। हाँ। और उसके पीछे एक जाहिर है लड़की है और उसको ज़िंदगी में कुछ तो करके दिखाना है, करके बताना है। और वो उसकी सुपर पावर कैसे कंजर्व करता है और कैसे इस्तेमाल करता है, वो एक मतलब एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पास, खुद के पास कितनी पावर रहती है और उसका कैसा सही इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत मैंने उससे सीखा। और उसके डायलॉग्स अगर कहें तो, पापा, पापा, अब क्या कर रहे हो? नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। ओहो, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। पापा, पापा, आपने मेरे लिए ये किया। पापा, आई लव यू पापा। थैंक यू सो मच पापा। आप मेरे लिए क्या हो मैं आपको बता नहीं सकता, पर जी हाँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। यस, और एक दिन मैं आपके जैसा बन के दिखाऊंगा। क्या बात है। मतलब इमोशंस और सारी चीज़ें जो है ना उसमें, वो कूट कूट के भरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जिस तरह से उसे परफॉर्म करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट है पायान फ्रॉम परमैन। जी हाँ, पायान एक गोलू मोलू है। अच्छा। और परमैन का दोस्त है वो, और हर वक्त उसको परमैन को फंसाती भी रहता है और निकालते भी रहता है वो। अच्छा। हाँ, तो उसकी आवाज़ गोलू है तो, परमैन क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? इस बार ना नहीं कहना प्लीज, मेरा बहुत मन है तुम्हारी मदद करने के लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये इतनी सारी बोरियां भर के लेके आया हूँ, पूछोगे नहीं उसमें क्या है? मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। देखो कितने सारे फ्रूट्स हैं, खाओगे? मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी खाओ। मैं खाता हूँ एक, ये लो तुम्हारे लिए है। क्या बात है यार, वेरी नाइस। डायलॉग बनाना कोई इंसिस्ट। एग्जैक्टली। ओके, नारुतो।
जी हाँ, उसमें आप रॉक ली जी को हाँ, डब करते हो। जी हाँ। रॉक ली एक उसका ही दोस्त है नारुतो का, और मतलब उनकी दोनों की बनती भी है और बिगड़ती भी है। और मतलब अब भी जस्ट मैं एक एपिसोड करके आया हूँ, उसमें वो एक्सपीडिशन पे निकले हैं और उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे थे कि नारुतो, तुम वहां मत जाओ, तुम्हें बहुत बुरी आदत है वहां जाने की, क्यों जा रहे हो? नारुतो, सुनो मेरी बात। ओह, ये मेरी बात कभी नहीं सुनता। अब इसे बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आहा, क्या बात है। ऐसे सारे चीखम चिल्ली वाले कैरेक्टर्स ही मिलते हैं क्या? नसीब से। तो गले पे असर नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। एक साइकोलॉजिकल है, मेरा कहना ये है कि एक साइकोलॉजिकल है कि आपके गले को स्ट्रेस होता है, ये है। कुछ बार कैरेक्टर्स ऐसे आड़े टेढ़े आ जाते हैं तब होता है, पर मैं नहीं मानता बेसिकली। अच्छा, मैं बच्चे से लेके बूढ़े तक का कैरेक्टर कर लेता हूँ। तो आप बच्चे की वॉइस करते हो तो कैसे होती है? ओह, सोनल ने बनाया है, पॉडकास्ट बनाया है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ और मेरा टैलेंट दिखा रहा हूँ। अच्छा, यही अगर 12 साल का बच्चा होगा तो? 12 साल का बच्चा, ओह, सोनल ने बनाया है, पॉडकास्ट बनाया है, उसने मुझे बुलाया है मेरा टैलेंट दिखाने के लिए, देख लीजिए। ओके, और 20 साल का? सोनल ने बनाया है, पॉडकास्ट बनाया है, उसने मुझे बुलाया है टैलेंट दिखाने के लिए। 40 साल का? सोनल ने लो, 40 साल। क्योंकि मेरी एज है ना। सोनल ने बुलाया है, पॉडकास्ट बनाया है, टैलेंट दिखाना है, सो मैं दिखा रहा हूँ। 60 साल? सोनल ने पॉडकास्ट बनाया है, उसने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया है मेरा टैलेंट दिखाने के लिए, मैं दिखा रहा हूँ। 80? सोनल ने मुझे उसके पॉडकास्ट पे बुलाया है मेरा टैलेंट दिखाने के लिए कि मैं कितनी आवाज़ें कर सकता हूँ। अब तो मैं 80 साल की उम्र का हो चुका हूँ, अब किसे क्या दिखाना मुझे, पर ठीक है, मैं अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ। हालांकि पसीने ही छूट रहे हैं, पर इससे आगे भी है कि खत्म? जी हैं, दांत गए हुए हैं, वैसा वाला भी कैरेक्टर। 95? लगभग 100? सोनल ने मुझे उसके पॉडकास्ट पे बुलाया, वाओ। तो उन्होंने कहा कि आप छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक का करते हो। मैं करता हूँ, पर क्या होता है, अब 112 साल की उम्र में मैं क्या ही करूँ, सांसें फूलने लगती हैं। अनिकेत बेटा, जरा वो ऑक्सीजन का मास्क लेके आना। वाह यार, बहुत ही बढ़िया। ऐसे कर लेता हूँ मैं। एक फिल्म थी, उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर उसमें मैंने लगभग इसी उम्र का एक कैरेक्टर किया था, जो मैं नहीं जानता था कि मुझे ये परफॉर्म करना है। तो वेंडर को या डायरेक्टर को किसी ने बताया था कि ये संचित कर लेता है। हाँ, कर लेता है। अच्छा, वो मुझे आजमा रहा था, मेरे टैलेंट को। तो मुझे शौक है कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के। मैं गया, मैंने करके दिखाया, 2 लाइनें बोल के दिखाई। तो कौन हो तुम, ये सामने से सवाल आया, कौन हो तुम? संचित वर्तक। अबे कौन है तू बे, क्या करता है ये उम्र में? क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है? अबे बढ़िया है यार। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और अप्रिसिएशन भी होता है, तो अच्छा लगता है। वेरी नाइस। बट ये बहुत बार ऐसे होता है कि हम जाते हैं, चलो ऑडिशन के लिए बुलाया है, कोई नई जगह जा रहे हैं और हम जानते नहीं है वहाँ पे, एंड बोला उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमें पता नहीं रहती पूरी तरह से। जैसे इन्होंने कहा कि 60 साल 70 साल के कोई होगी, और बाद में ऐसे देखते ऊपर से मतलब लाइक तुम कर लोगे ना टाइप्स वाला वो जो होता है। हाँ, मतलब मेरे बारे में तो हर वक्त होता है। हाँ, मेरे साथ भी क्योंकि होता है। मेरी
पर्सनली। आई नो, ये सो मेंटेन्ड। हम हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा काफी तो अच्छे मैं दोस्त चलते हैं। रहता है। जी जी। और नोबिता सुनियो भी हो ना। हाँ हाँ यार देखो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पता है एक बार कि मैं स्टूडियो में थी और मैं डब कर रही थी छोटे से बच्चे को, और मैं बाहर निकली तो वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, तो वो सडनली शॉक हो गए क्योंकि जब वो मुझे डब करते हुए सुन रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा अंदर डब कर रहा है, और जब मैं बाहर निकली तो दे वर लाइक ये कौन है। राइट, तो ऐसा होता है। होता है। ओके, आपने ना 9XM पे पैरेट के लिए भी जी हाँ, वॉइस दी उस शो का नाम था बोल्ला चोचा झाला लोचा। उसमें मतलब कंटेंट ये होता था कि चोचा वो पैरेट है, कुछ भी अनशन चीज़ें बोल देता था और उसी के गले में वो चीज़ें आ जाती थी, मतलब पब्लिकली कुछ भी बोल देता था वो। अच्छा। और एनिमेटेड कैरेक्टर था, एनिमेटेड सीरीज थी, और 2 मिनट के शॉर्ट्स होते थे उनके, पर कंटेंट बहुत तगड़ा होता था। अच्छा। करंट टॉपिक के ऊपर होता था या कोई भी ऐसी चीज़ें निकाल लो, जोक्स गैग्स भी बनाते थे। ओके। तो उसमें वो उसकी वॉइस थी, अरे काय पब्लिक, तुमचे कान पिटलेत काय? अरे इथे मी आलोय बघा, सोनलच्या पॉडकास्ट चॅनलवर। बाप रे, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती ये वाली वॉइस ट्राई करने की, तो और गले मैं में ये दर्द हो वॉइस में 10 एपिसोड करता था। अच्छा, तुम्हें वो शो याद है तुम्हारा, कौन सा? बीना और अनूप? दीपा और अनूप। दीपा और अनूप, सॉरी, बीना तो मेरे कैरेक्टर का नाम। उसमें वो पैरेट करते थे, हाँ, कोई, हाँ, हाँ। कोई एक आती थी लेडी, हाँ, हाँ। पता है वो लेडी तुम्हारे सामने है। देखा सीनियर कौन? ओ प्लीज कम ऑन, मतलब अभी तो लोगों ने सुनी करो है। करो करके दिखाओ। दीपा, दीपा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो दीपा? तो हमारी दीपा पूरी ऐसे हक्की बक्की हो गई है। भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही सीनियर लोगों के साथ यहाँ अरे बैठी नहीं हूँ। भाई। मेरे हाथ यूं जुड़े होने चाहिए पूरे पॉडकास्ट में। अनिकेत कम ऑन, ऐसे हम बैठे हैं। मैं पैर भी जोड़ लेती हूँ। मराठी में एक फ्रेज है, अष्टांगाची घड़ी, मतलब 8 कोने जो रहते हैं शरीर के, वो पूरे जोड़ तो के। वो जो मेरे सुपर सीनियर हैं, Can we cut this? नो मतलब I can't even reach. नहीं गाइस, जो मेरे सुपर सीनियर है उन्होंने बता दिया है कि ऐसे मत हाथ जोड़ो, अष्टांग्याची क्या नहीं, घड़ी हाँ, करो, कुछ और तो sound मैं हो वो रहा कर है। रही। नहीं रहने दे। अच्छा, गलत बोल दिया, अष्टांगाची। गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं, it's okay. अच्छा। तो अभी मराठी एक और चीज रह गई यार, बड़े छोटे भी 9XM पे आता था। उसमें सेम करंट टॉपिक्स लेके हम लोग गैग्स बनाते थे। उसमें बड़ा एक करेक्टर था, ए भाई का बोलतो छोट्या आईला, तू हे बघितलं काय, ती क्लिप बघितली काय तू? अरे काय मस्त क्लिप आहे भाई, बघ ना तू, मजा जाईल, वंटास पैसा वाला मराठी टच एक थोड़ा सा उसमें था। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसने जो हिंदी में कैरेक्टर किया था इन स्पॉन्ज बॉब, मेरे ख्याल से वो तुमने मराठी में किया था। सो एक सॉरी, आई जस्ट टुक योर पार्ट, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि बता भी नहीं रहे। और बताओ सीनियर कौन है? मुझे लगता है हम घर जाते जाते एंड तक यही बात करने वाले एक दूसरे के साथ। नहीं गाइज, यहाँ पे बातें करते करते सबको याद आ रहा है कि मैंने ये कैरेक्टर भी किया है, मैंने वो कैरेक्टर भी किया है, वैसे याद नहीं रहता हम लोगों को। और अभी तोते की बात हो रही है तो मुझे याद आया कि एक शो आता था अलादीन, उसमें मैंने भी एक तोता किया था, चटर पटर। हाँ, मतलब वो उतना अच्छा परफेक्ट तोता नहीं था, ऐसा मुझे लगता है आप लोगों की आवाज़ सुनने के बाद। पर वो बोलता था, बोलती थी, क्या बोलती थी वो? ओ शहजादी, मैं हूँ चटर-पटर शाहीन। ये सुन के हमारे तोते उड़ गए। और मुझे याद नहीं है, और ऐसे बोलती थी, ओ मेरा बच्चा है तू। बढ़िया। अनिकेत, आपने स्पाइडरमैन को मराठी में डब किया है, जी। कौन बताएगा ये हमें? वही याद नहीं रहता। ठीक है, तो वो कैसे था, कुछ नमूना पेश किया जाए। एक तो टॉम हॉलैंड बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर है, वो बहुत फास्ट बात करता है, तो उसकी एनर्जी मैच करना, मतलब यही बैठी थी डायरेक्टर साहिबा, यही थी। सो सीनियर। ओके, तो बहुत मुश्किल था, बट आई हैड ग्रेट फन। उसमें उसका डायलॉग, अरे लवकर चल, त्या बाजूला तिकडे ग्रीन गॉब्लिन आलाय, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, बट आवाज़ मैंने ऐसी ही रखी थी, तो
ओके यार अभी देखो आप तीनों महाराष्ट्रन्स हो, मैं पंजाबी हूँ और आप लोगों ने शायद डोरेमोन को मराठी में भी डब किया है कुछ एपिसोड्स है ना। तो अब क्योंकि मेघना यहाँ पर नहीं है, उन्होंने मराठी में डब किया था, तो मैं उनकी जगह फिल करती हूँ और प्लीज़ गाइड मी, हेल्प मी आप हिंदी इन में द बोल डायलॉग्स। लीजिए, आप हिंदी में बोल लीजिए, हम मराठी में बोल लेते नहीं हैं, नहीं एक फ्यूजन कर आज लेते हैं। मुझे भी तो कुछ चैलेंजिंग करना है। कूल, मेरी लाइन पे। आज कुछ तूफानी करते हैं यार। जरूर जरूर। तो मुझे ज़रा मराठी बताना। एंड हमारे पास सिचुएशन है कि यहाँ पे डोरा केक है जो डोरेमोन को बहुत पसंद होता है एंड वो एक डोरा केक मुझे भी खाना है, नोबिता को भी खाना है, सुनियो को भी खाना है, जियान को भी खाना है। ओके ठीक है ठीक है तो शुरू करते हैं। जी, पहले आप जी लेडीज फर्स्ट। तो मुझे डायलॉग बताओ मराठी में। ए मला काय करतोय तू? हा हे चांगलं आहे, हे चांगलं आहे, अजून पुढे जाऊया। ए मला हा केक खायचा आहे। ए मला हा केक खायचा आहे. डोरेमॉन पण मला भूक लागली आहे, प्लीज मला आधी खाऊ दे ना रे. नाही नाही मलाच खायचं आहे। मलाच खायचा आहे. ए तुम्हा दोघांपैकी कोणी त्या केकला हात लावणार नाही. तो केक फक्त माझा आहे, कळलं? बरोबर बोललाय जियान, तो केक फक्त माझा आहे आणि तो मीच खाणार आहे. डोरेमॉन लवकर एक गॅजेट काढ, आपण दोघं इकडनं जाऊया. तू ते त्या डोरा केकला मल्टिप्लाय कर. हं ए काय तिकडे खुसरफुसर चाललीये? काही नाही डोरेमॉन. अभी मुझे बोलना है कि नहीं एक सेकेंड, ये केक नहीं, ये डोरा केक है, इसलिए ये डोरेमोन को ही मिलेगा। नाही एक सेकंड, हा केक नाहीये, हा डोरा केक आहे, त्यामुळे हा मीच खाणार। इतना तो मुझे याद ही नहीं होना। नहीं एक मिनिट, हा केक मीच खाणार इतना बोल सकती है ना. नाही नाही हा केक मीच खाणार. हा डोरा केक आहे त्यामुळे मीच खाणार। त्यामुळे मीच खाणार. शाबास। क्या बात है. डोरेमॉन तू माझ्यासोबत असं करशील का रे? सुनियो जियान, तुम्ही लोक अशी दादागिरी नाही करू शकत ना. अरे का नाही करू ए, शकत? नाही ना, हे असं नाही आम्हाला पण चालणार. पाहिजे. ए, नाही, हे नाही, आम्हाला पण पाहिजे. नाही, नाही, जियान मला- बोला. नाही. मीच करणार. नोबिता डोरेमॉन! तुला तर ये लोग कितना लड़ते हैं. मैं मराठी में इनसे बात नहीं करूंगा. अब पंजाबी में हो जाएगा। हाँ चलो पंजाबी में। इत्थे उत्थे कित्थे, हमारा इतना ही। असी तुसी लस्सी पिस्सी। ओके करे हाँ हाँ जी, बताओ। यहाँ 3 लोग मिलके एक को मराठी सिखा रहे थे, अब ये एक 3 को पंजाबी सिखाएगी। क्यों नहीं? कितना प्रेशर है, मेरे बर्डन है कितने शोल्डर पे यार। ओके नोबिता तू फिर अपना होमवर्क नहीं कीता. हुन तेनू तेरी टीचर कोलों डांट पेगी. अब आप बोलो। डोरेमोन मैं होमवर्क एस करके नहीं कीता क्योंकि मैं खेड रहा सी। डोरेमॉन मैं होमवर्क ऐस करके नहीं कीता. डोरेमॉन मैं होमवर्क ऐस करके नहीं कीता क्योंकि मैं एसले ही बोल दो, एसले ही नहीं कीता। डोरेमॉन मैं होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं खेल रहा सी. क्या बात है। सुनियो हाँ जी, सुनाइयो। That is nice. जी मुझे आदत है ऐसे। डोरेमॉन भूल गया. अभी सुनियो बोलेगा ना नोबिता झूठ कह रहा है। ना नोबिता झूठ कह रही है. हाँ जी, असे तुसे लस्सी पिसी. अच्छा हड़प्पा. Don't make fun of my language. ना जी हड़प्पा. अनिकेत या। अब आप जियान का गाना गाओगे पंजाबी में। मैं हाँ जियान, मैं आ बहुत ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के सब हो जानते हैं मदहोश. और हम हो गए बेहोश. मुझे नींद आ रही है. देखो असल में हो गई भी। तो क्या बात है यार, ये डोरेमोन यहीं पे ऑन द स्पॉट मराठी में और पंजाबी में हो गया। जी बताइए चैनल को। चैनल को तैयार बताते हैं। हम तैयार हैं और Let's कौन get कौन सी started. लैंग्वेजेस में करने के लिए हम तैयार हैं। हमसे जो बुलवाओ हम बोल सकते हम हैं. गुजराती भी कर सकते हैं। हम गुजराती भी कर सकते हैं. कर सकते हैं। मैं अब बता ही देता हूँ, मैं मोटू पतलू गुजराती में करता था,
मैंने 450 से ज़्यादा एक एपिसोड्स एक किए ऐसे हैं। ऐसे हाँ ऐसे ये राज क्यों रख रहे हो बीच में? मतलब अभी लैंग्वेज की बात चली तो तो मैंने याद बोल आया दिया। है ना, ऐसे राज नहीं रखना चाहते थे ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो करो करो थोड़ा यार, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं ना हम। जी हाँ, पहले मोटू मतलो ત્યાં આગળ નહીં જા હું ત્યાં આવી રહ્યો છું હે મોટા ભાઈ શું કરો ખાઈ તો કરો મોટા ભાઈ અરે સમોસા 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 આપો મને બહુ ગમે છે સમોસા આપો હે ચાવડા ભાઈ આપો ને ये मोटू મોટું ત્યાં આગળ નહીં જા એ મોટા મારા મોટા ભાઈ એ ડોક્ટર ઝટકા એમને શું કહો ને અને એમને કહી દો ને એ ત્યાં આગળ જઈ રહ્યો છે આ ખાતું મોટું સમોસા લે હું તારા માટે સમોસા લઈ આવ્યો છું क्या बात है। मेरा गला सूख गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। I'm sorry for that. अरे बट योर टैलेंट मेड मी डू दैट। आपने डिटेक्टिव कॉनन में भी जी डब हाँ। किया है ना? दो कैरेक्टर्स। जी हाँ, कोगोरो मोरी और इंस्पेक्टर मगुरे। और वो ख़ास बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है, वो दोनों दो कैरेक्टर्स ख़ास दोस्त हैं, एक डिटेक्टिव हैं और एक इंस्पेक्टर हैं। तो बाय द प्रोफेशन उनकी बनती नहीं है। एक केस पे इन्वेस्टिगेशन करने गए, दोनों ही आ पहुँचे, तो एक ये बोलेगा दूसरा वो बोलेगा, और दोनों आमने सामने होते थे। और मुझे आदत है कि एक वॉइस का डायलॉग, एक कैरेक्टर का डायलॉग हो गया, दूसरा कैरेक्टर का उठा लेने का, पिक करने का, मैं रुकता नहीं, बैक टू बैक फ्लो में कर लेता मैं। तो वो मज़ा एक आता था मुझे। उसके काफ़ी सारे एपिसोड्स हुए, फिल्में हुई उसकी, मेरे करीब 13-14 फिल्में हुई उसकी। करेक्ट। और वो बहुत ही पॉपुलर शो है। आज भी उसके शोज़ लगते हैं बाहर। मुझे याद है हैदराबाद से मुझे मैसेज आया था सेम कि आप आइए, हम प्रीमियर कर रहे हैं और आपकी वॉइस भी हम सुनेंगे, आपके साथ में हम वो शो एंजॉय करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे रिकॉर्डिंग्स थे तो मैं जा नहीं पाया। पर अच्छा लगता है, जैसे हम फैंस के बारे में कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर वक्त वही कहता हूँ कि नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं और पॉजिटिव तो काफ़ी सारी होती हैं। बहरहाल हम कैरेक्टर्स पे आते हैं। तो कोगोरो मोरी आता है कि ए कोनन, देखो तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम्हें आगे आगे करने की आदत है। ओहो आगे अब तुम यहाँ पे तहकीकात करोगे हैं, हमारे काम में टांग अड़ाओगे। एक मिनट, मैंने तुम्हारे काम में कभी भी टांग नहीं अड़ाई है। मैंने अपना काम शिद्दत से किया है। कितने शिद्दत से किया है हम जानते हैं, एक केस तो सॉल्व नहीं कर पाए। एक मिनट, मेरे काम पे मत आओ। ऐसा वो कन्फ्रंटेशन होता था दोनों का, और वो मज़ा आता था मुझे दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने करने में। और उसमें और एक बात ये है कि अगर एक कैरेक्टर बोलना शुरू किया, मेरे दो कैरेक्टर्स में से एक, तो वो 2-2 डेढ़ पन्ना बोलता था। हाँ हाँ, और आप नॉन स्टॉप वो रिकॉर्ड करते थे बैक टू बैक। जी, एक क्या होता है ना कि आप एक सेकेंड जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर खड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगी, बट मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन देना है। क्यों, एक सेकंड, किस चीज़ के लिए? एक सेकंड। अरे नहीं। नहीं, क्योंकि हमें पता है यार कि बहुत बड़ी बात है 2 पन्ने विदाउट स्टॉपिंग, वो भी आवाज़ चेंज कर करके 2 पेज की स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। और मज़ा ये है ना कि एक बार आप उस कैरेक्टर में घुस जाओगे ना, तो आप क्या ही 2 पन्ने क्या, 20 पन्ने क्या। आपने भी किया ना डिटेक्टिव? हाँ, मैंने डिटेक्टिव कॉनन में हाइबरा करके एक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव कॉनन इज डिटेक्टिव कॉनन। इसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया ज़्यादा, बट ठीक है। अच्छा, मोहतरमा ने इंग्लिश में किया है। वाह 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 वाह। सो इन्होंने हिंदी में किया और मैंने इंग्लिश में किया हुआ है। सो बहुत 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 ही अच्छा कैरेक्टर, अच्छा नहीं, वर्ड बहुत कम पड़ रहा है उसके लिए। वेरी मिस्टिकल, वेरी सस्पेंस, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, वो बात क्या कर रही है, एंड शी नोज़ एवरीथिंग। मतलब अगर वो यहाँ पे बैठे बैठे सब पूरा मुआयना कर सकती है। सो कैरेक्टर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ठहराव था।
मतलब उसमें वो कैरेक्टर बताई गई है 10-12 साल की बच्ची, बट शी इज़ ऑलवेज like 25 years की, you know, very sensible and very observant person. So बहुत ठहराव के साथ उसे करना पड़ रहा था, and that in English. So I got the opportunity to dub her, and yes, I really enjoyed it. नाइस। अनिकेत, आपने भी किया है डिटेक्टिव कॉनन में? नहीं। ओके, नहीं, ठीक है। इन्होंने देखा है। ओके, हम दोनों से बोलने का मौका ही नहीं दे रहे यार। खासकर तुम। ओ प्लीज। मैं बोला था इसको अकेले को बुला लेना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे गेस्ट्स को अकेले अकेले भी पॉडकास्ट पे बुलाएं तो कृपया कमेंट करें। लेकिन मुझे पता है कि हमारे जो 2 सीनियर लोग हैं इनके पास टाइम ही नहीं होता है। आज का टाइम कैसे मैनेज किया है वो मुझे पता है दोस्तों। वाकई में आज सुबह 8 बजे से रिकॉर्डिंग्स रखे थे हमने। सर के लिए पॉसिबल नहीं था, उन्होंने कहा मैं रात को 8 बजे आऊँगा, और मैंने आपको लटका के रखा हुआ था कि मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं रात तक आई वाज लाइक क्या करूँ, इसको पूछी थी मैं शाम का शेड्यूल लूँ सुबह का लूँ, मतलब ओके, मैं बताती हूँ कि जब मैंने सबको अप्रोच किया तो क्या हुआ। आप फट से रेडी हो गए कि सैटरडे वी आर डन, वी आर लॉक्ड एंड वी कैन डू इट। good. शी इज सो गुड। या आपने कहा संडे भी कर सकते हैं, बट Say it again, ना। सैटरडे यू आर सो गुड। तो आपने कहा सैटरडे इज प्रेफरेबल सेकेंड हाफ, बट संडे भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बाकी सबको मैसेज किया। सर ने कहा मैं 8 बजे आऊँगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अनिकेत ने कहा मेरी ट्रिप है, सॉरी आई कांट कम, ओके बाय। मैंने कहा अरे यार। फिर मैंने समृद्धि को मैसेज किया, फिर मैंने मेघना को मैसेज किया, बहुत कोशिश की, बहुत कन्विंस किया, पर वो फेस्टिविटीज़ में बिजी हैं। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ। सडनली मेरे पास सर का मैसेज आता है, मैंने सब अरेंज कर दिया है, मैं 6 बजे आ सकता हूँ। मैंने कहा ये। सडनली मेरे पास अनिकेत का मैसेज आता है, मैंने अपनी ट्रिप पोस्टपोन कर दी है, मैं 6 बजे आ सकता देखा, हूँ। ये पॉजिटिविटी है। ये मेरी वजह से थी, बिकॉज आई सेड यस। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। समृद्धि Exactly, and देखा, मेघना, we are really देखा। missing you. हम Yeah. तुम्हें भूलने नहीं वाले। सीनियर। देखा, सीनियर क्या ही कहें अब मतलब इनके हम बारे दोनों के झगड़े में मतलब बिग बॉस सीजन कौन सा निकल सकता है। ऐसा भी हो जाएगा। पर आपकी मदर टंग वैसे मराठी है कि में। मैं गुजराती? मराठी हूँ ओके। और मैंने गुजराती प्लेस भी किए हैं। मैंने एक शो डायरेक्ट भी किया था गुजराती, गंगूबाई नॉन मैट्रिक करके, अच्छा। जिसको मैं मराठी में असिस्टेंट डायरेक्टर था, जो शो मैं कर रहा था। और ज्योति व्यास करके एक बहुत बड़ी सीनियर डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने करना चाहा। तो ईटीवी गुजराती पे आता था वो शो। और मतलब ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर अब इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं और वो शो भी ख़त्म हो गया है। तो वो बतौर डायरेक्टर होती थी, बैठती थी और मैं पूरा शो डायरेक्ट करता था। ऐसे मैंने गुजराती शो किए हैं। और मैंने सीनियर कौन है? और गुजराती के नामचीन एक्टर्स जो हैं, मतलब अभी अंबिका जो हैं, और वो गंगूबाई मेन लीड करती थी। अच्छा। और फिर अली रज़ा इनामदार हैं, सनद व्यास हैं, जो गुजराती के वॉइस एक्टर भी हैं, स्टेज एक्टर भी हैं, तो उनको डायरेक्ट किया है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स ये हैं। जो गंगूबाई आप प्ले की बात कर रहे हो, वो मूवी वाली ही स्टोरी थी क्या? पहले वो सीरीज थी, सीरियल थी, ईटीवी पे चलती थी मराठी पे। ओके। और वो मराठी में, उसके बाद में हम लोगों ने प्ले बनाया उसका, Okay. स्टेज का, और उसके बाद में एक फिल्म आई उसकी। ओह, तो इट वाज द सेम स्टोरी जिसके स्टोरी, ऊपर ये हाँ है। हाँ हाँ, ओके। और वो बहुत मज़ेदार होता था, हर एक एपिसोड अलग होता था। उसका टॉपिक जॉनर तो कॉमेडी था, पर मज़ा आता था हमें। और मैं उस वक्त शूटिंग हमारा ख़त्म करके मैं एडिटिंग करने वर्ली में जाता था। हमारा शूटिंग होता था कांदिवली में, ठाकुर के सामने, बसरा स्टूडियो में। और वहाँ से पैकअप करके मैं जाता था एडिटिंग करने वर्ली में। तो मैं रात भर वहाँ पे एडिट करता था, वापस सुबह घर आके नहा धो के वापस शूट पे जाता था। चरण, कितनी मेहनत यार। चरण स्पर्श। नहीं, और मैं मतलब मैंने मराठी के बहुत सारे शोज़ भी डायरेक्ट किए हैं। और मेरा एक उसूल था कि सुबह 7 की शिफ्ट मेरा कैमरा ऑन होता था, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे पैकअप। शूट ख़त्म होने के बाद मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक डबिंग करता था। जी। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मैंने खैर अभी डायरेक्शन तो छोड़ दिया, करीबन मुझे 8-9 साल हो गए मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया है। ओके। टीवी शोज़ वगैरह। लेकिन आपने शुरू कैसे किया था और कब शुरू किया था ये?
इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में उम्र की 8 साल से हूँ और जी हाँ, बतौर एक्टर आया था मैं। और काफ़ी सारे शोज़ किए मैंने, कैंपस वगैरह ये सब बहुत सारे शोज़ किए थे बतौर एक्टर भी। फिर बाद में मुझे इंटरेस्ट डायरेक्शन में हुआ था, तो मैं डायरेक्शन में लग गया। हालांकि मेरे प्लेज भी चल रहे थे, कमर्शियल प्लेज, अमेटर प्लेज वगैरह, वो सब करता था मैं। कॉलेज के दिनों में मैं NSD में जाया करता था प्लेज करने के लिए। वो वैसा दौर चल रहा था। और ऑलवेज मुझे अच्छा लगता था कि आवाज़, और मैं घर पे हमारे लैंडलाइन था तो फ़ोन पिकअप किया। हेलो, कौन? नहीं, वो नहीं है। आज भी मैं ऐसे ही बात करता हूँ कई बार क्योंकि आपकी फ़ोन पे एक डिवाइस आ जाता है तो उस पे से आपकी वॉइस एक थोड़ी सी प्रोसेस होके जाती है। हाँ। तो सामने वालों को पता नहीं चलता कि कौन बात कर रहा है। कई बार तो ऐसे मार्केटिंग वाले कॉल्स आते हैं। हाँ। तो एक बार वैसे ही हुआ है। तो मार्केटिंग वालों का फ़ोन आया था, कुछ तो प्रोडक्ट बेचने के लिए या कुछ तो था। तो मेल था वहाँ पे। मैंने जानबूझ के पहले मैं हेलो नहीं बोलता, और मेरी आदत है मैं नमस्कार बोलता हूँ, मैं हेलो नहीं बोलता। ओके। तो फ़ोन पिक किया मैंने सामने से, मतलब मेरी आवाज़ नहीं गई तो उसने, हेलो जी, मैं संचित जी से बात कर सकता हूँ? हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैं संचित जी से बात कर सकता हूँ? वो अभी नहा रहे हैं। आप कौन बात करिए? मैं जानिए, छोड़िए ना, आप बताइए ना, आपने किस लिए फ़ोन किया? वो पॉलिसी के बारे में बात करनी थी उनसे। कौन सी पॉलिसी? वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। कौन सी वाली? ये वाली या वो वाली? क्योंकि मैं तो बाहर वाली हूँ। 1 मिनट, हाँ वो आ गए हैं। लीजिए, आपके लिए फ़ोन है पॉलिसी वाली का। कौन? पॉलिसी वाले का फ़ोन है, कोई तो पॉलिसी बोल रहे हैं। अच्छा, दो मुझे फ़ोन। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? सर सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया मैंने, तो उसने फ़ोन रख दिया। मैं जब भी लैंडलाइन पे फ़ोन था, ये वाली या वो वाली? क्योंकि मैं तो बाहर वाली हूँ। हम ऐसे ही क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग नॉर्मल बात करना शुरू कर देते हैं, नहीं यार मुझे नहीं चाहिए वगैरह। तो उनके ज़िंदगी में भी कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना यार। ये मैं भी करती हूँ, पता है। मैं ना वो बोलते हैं कि सोनल मैडम से बात करनी है, तो मैं बोलती हूँ, हेलो सोनल दीदी तो नहीं है, आप मुझसे बात कर लो ना। तो कोई तो इरिटेट होके फ़ोन रख देते हैं, और कोई जो लड़की होती है प्यारी सी, तो वो कहती है, हाँ बेटा क्या कर रहे हो, वो आराम से बात करते हैं बहुत देर तक। एग्जैक्टली। मेरी आवाज़, मतलब अभी क्या ही बताओ कि एक कंपनी की लड़की थी, तो मेरी ये वॉइस है, तो आवाज़ की इतनी कायल हो गई वो, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। अच्छा, हाँ जी। ऐसा भी होता है? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और ये गया? और हम गए। मतलब हम खुद को आदरार थी तो हम गए वहाँ पर उनके ऑफिस के नीचे। तो हमने फ़ोन किया उनको, आप कहाँ पर हो? तो मैंने बताया कि मैं ये फलाना शर्ट पहन के आया हूँ, जीन्स पहन के आया हूँ। मैं बाइक थी तभी मेरी, तो मैं बाइक लेके गया था। तो उन्होंने वहाँ से देखा मुझे। हाँ, 1 मिनट में आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आया। किस वजह से वो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ये है। वो मेरे आवाज़ के प्यार में थी। ये भी होता है, पर ये अच्छी बात है हम आर्टिस्ट के लिए, कि अपनी आवाज़ के पीछे भी कई सारे लोग, मतलब फैंस ही कह सकते हैं हम। मेरी मम्मी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी, तो वो बताती थी कि ना पहले तो सोशल मीडिया था नहीं, टीवी पे बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी, और रेडियो पे बहुत प्रोग्राम्स होते थे, अनाउंसर्स होते थे, प्रेजेंटर्स होते थे। तो जो लोग थे ना, वो उस टाइम के जो आरजेज या प्रेजेंटर हम बोलते थे, उनके दीवाने होते थे सिर्फ आवाज़ सुन के। करेक्ट। और वो प्रेम पत्र लिखते थे आरजेज के लिए। और एक खासियत क्या है ना, कि उन दिनों के जो प्रेजेंटर्स होते थे, उनमें ना एक सादगी होती थी। बोलने का एक तरीका, लहजा उनका बहुत बढ़िया होता था। हालांकि आज भी हैं, पर वो कुछ मायनों में थोड़ा कम हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस फील्ड में आने का वन ऑफ द रीजन इज आरजेस। सो जब मैंने थोड़ा करियर ये वो सब चल रहा था, आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, तब मैंने देखा कि अच्छा
ऐसा भी कोई फील्ड है जहाँ आरजे है, और तभी है ना आरजेइंग दौर चल रहा था। करेक्ट। तो बहुत सारे जगह पर आरजे के ऑडिशंस होते थे। वी वांट एन आरजे फॉर अस, यू नो, रेडियो स्टेशन, यू नो, मॉर्निंग जॉनर, यू नो, इवनिंग ट्रैफिक, ये वो बहुत सारे अलग अलग नाम थे। सो आई हैड गिवन एन नंबर ऑफ ऑडिशंस। सो मतलब बिग एफएम में दिया था, आई वेंट टू रेडियो सिटी, काफ़ी सारी जगह सिलेक्ट हुई थी। 3 राउंड्स होते थे, यू नो, दैट टाइम। फिर अच्छा मॉर्निंग जा तो हम हमारा यू नो पूरा ऐसा रेडी करते, ओके, कहीं पे मराठी में था, कहीं पे गुजराती में था, कहीं पे हिंदी में था, सो दैट टाइम यू नो। पर फिर पता चला कि शायद मतलब करते करते पता चला कि डबिंग या यू नो ये भी एक इंडस्ट्री है, ये मुझे तभी पता चला। आई वॉज नॉट अवेयर। तब तक मुझे यही था कि कार्टून से वो सब शायद इंटरनेशनली कहीं से आके होते, यहाँ पे होते, ये मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था इस बात का। तो तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी कोई एक मीडियम है, ऐसा भी कोई एक करियर ऑप्शन है। सो एंड हर कोई पूछा क्या करती हूँ, मैं वॉइसिंग डबिंग। तो पहले तो मुझे टेंशन ये होती थी कि उसको समझाना पड़ेगा 5 मिनट कि मतलब एग्जैक्टली तुम क्या करती हो। आज भी वही होता है, पर आज एटलीस्ट लोग थोड़े से अवेयर है, वॉइस ओवर्स ये टर्म पता है। अच्छा उसमें भी डबिंग अलग है, वॉइसिंग अलग है, वॉइस एक्टिंग अलग है, मिमिक्री अलग है। अच्छा तुम वॉइसिंग करती हो, कुत्तों की भी आवाज निकाल सकती हो, पता ना, पहले भाव बस इतना बोल के निकाल देती हूँ। सो मुझे कितने लोग बोलते हैं अरे आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, और मैं मन में कहती हूँ भाई मिमिक्री नहीं करती मैं, मुझे मिमिक्री आती ही नहीं है, क्योंकि मिमिक्री इज अ वेरी डिफरेंट आर्ट। करेक्ट, इट इज टोटली डिफरेंट। मतलब हम कभी ऐसे ये कौन बोला, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बट यू कांट मिमिक दैट। मतलब हम या तो हम कैरी कैच कर सकते हैं कोई चीज़ को, कोई एक लाइक बुढ़ा जवान बच्चा बना सकते हैं, बट आई कांट इमिटेट। और हम लोग वॉइस मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द राइट टर्म। इमिटेट नहीं कर सकते। इमिटेट मतलब मिमिक्री मैं तो नहीं कर पाती। मैं भी नहीं कर पाती। हम इमोशंस इमिटेट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आई लव टू डू वॉइस इमिटेट कर सकते हैं, इमोशंस, पर पर्सनालिटी और वो पर्सन को हम एग्जैक्ट वो बहुत ही डिफरेंट आर्ट फॉर्म है एक्चुअली। कब कितनी बार तो ऐसा हुआ डब करते करते कैरेक्टर में इतने घुस गए कि मैं लिटरली रो पड़ी हूँ। मैं भी। मैं मतलब बाहर आकर अच्छा मतलब कई जगह पे रहता है कि एक ही जगह पे 2 स्टूडियोज़ हैं, एक ही जगह पे एनिमेशन चल रहा है और एक जगह पे लाइव परफॉर्मेंस वाला कुछ चल रहा है। एंड वहाँ पे एक मदर का रोल कर रही थी, एंड वहाँ से मैं मतलब एकदम ऐसे रो दिया। बस 5 मिनट में पता चल रहा है एनिमेशन करने जाना है। मैंने बोला भाई मुझे 10-15 मिनट दे, आई जस्ट नीड टू काम डाउन। एंड तो वो एक अंदर का ये रहता है कि मैं मतलब तब फील होता है कि इमोशंस है ना, हाँ वही तो हम लोग इमोट करके। एंड फिर जब सुना मैंने बाद में OTT पे या कहीं पे आने के बाद उसको सुना, एंड आई वाज लाइक आई डिड अ गुड जॉब, बट यस इट रियली मतलब वो कितना कनेक्ट हो जाता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था इनफैक्ट डोरेमोन की डबिंग के टाइम पे, क्योंकि मैंने इतने सालों तक डोरेमोन को डब किया, और स्टैंड बाय मी मूवी हम लोग डब कर रहे थे। उसमें ना ऐसा दिखाते हैं कि सब अब ख़त्म हो गया है एंड डोरेमोन का टाइम आ गया, नाउ डोरेमोन हैज़ टू गो बैक। अब वो नोबिता को छोड़ के चला जाएगा। और आप इतने साल जब किसी कैरेक्टर को आवाज़ देते हो तो आप खुद भी उससे जुड़ जाते हो ना। तो मैंने सीन देखा और मैं ऐसे डब कर रही हूँ और समीर भाई थे रिकॉर्ड कर रहे थे, और ना वो डोरेमोन रो रहा है और मैं खुद भी रो पड़ी अंदर, और ना मैं छुपा रही हूँ कि मैं रो रही हूँ। मैंने कहा यार वो क्या बोलेंगे कि ये खुद रो रही है, क्या है ये बच्ची। बट इट इज़ ट्रू, हम लोग जब कोई कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं उससे, है ना। ये मैं भी रो पड़ी थी जब नेटफ्लिक्स के लिए डोरेमोन डब हुआ था तब। यस मैं नोबिता थी, तो मुझे वो दो आई वॉज नॉट वेरी मच कनेक्टेड, बट जब करते हो कैरेक्टर, और मैं तो मतलब मेरे बेटी के बचपन से डोरेमोन को देखते आ रही हूँ, सो तब मतलब मैं भी कनेक्ट हुई। और मतलब हाँ शायद वो जो इमोशन था नोबिता का रोना, वो शायद मेरा रियल हो सकता है, सच वाला इमोशन आया हो। मैं तो ये सोची हूँ कि कृषा को कितना अच्छा लगा होगा, कितना प्राउड फील हुआ होगा कि मेरे बचपन का कार्टून मेरी मम्मी उसमें नोबिता को वॉइस दे रही है ना। कृषा के फ्रेंड्स पहले तो बोलते हैं कि अरे ये तुम्हारी मम्मी है, ओके हाँ ऐसा हो जाता है कि हमारी मम्मी कार्टून कैरेक्टर। मैंने कृष्णा बोल दिया ना, कृषा बोला ना, मैंने सही बोला ना, ठीक है। सो वही तो यार अभी क्योंकि हम डोरेमोन की बात कर रहे हैं, तो जब पूरी टीम चेंज हुई थी उसका रीज़न ये था कि प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली से मुंबई आ गया था। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम लोग वॉइस आर्टिस्ट हैं, और जब कोई भी वॉइस चेंज की जाती है तो बच्चे उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि उसे सुनने में उन्हें वो बहुत अजीब लगती है।
तो ऐसा बहुत हुआ था कि बच्चों ने नापसंद किया था और बच्चों ने बहुत कमेंट्स किए थे कि हमें ओल्ड वॉइसेस वापस चाहिए। तो अब ये तो हमें पता है कि हम वॉइस एक्टर्स हैं, हमें जब बुलाया जाता है किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारी जॉब है, हमारी ड्यूटी है, हम वो करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर कैसा लगता है? ऑब्वियसली बुरा लगता है, क्योंकि हमारा भी 100% इनपुट रहता है उसमें। हम ये नहीं जानते कि सामने वाले ने कैसे किया है, हम हमारा देते हैं, 100% देने का कोशिश करते हैं। और आखिर वेंडर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने कुछ तो सोच के हमें कास्ट किया है, चैनल है, उन्होंने कुछ तो सोच के हमारी वॉइस पास की है। नो डाउट ऑडियंस मतलब ग्राहक देवता है कहते हैं हम लोग, पर फर्ज कर लो कि 100 में से 40 लोग अगर नापसंद कर रहे हैं तो 60 लोग तो हैं। क्यों उनके लिए हम हार माने? बिल्कुल। एक पॉजिटिव साइड भी होती है, सिक्के के दो पहलू हैं। हम बस एक ही सिक्के को देखेंगे, एक ही साइड को देखेंगे तो कैसे होगा ना, फिर हमारा घर नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है। Yes. और ये पॉजिटिवली मैं खुद भी लेता हूँ। भले ही मेरे नाम पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पर मैंने देखा कि हाँ ठीक है, ओके, नो इश्यूज, वो उनकी पसंद नापसंद का है भाग। हम नहीं उनको मतलब उनके घर जाकर उनके मन में उतर के हम नहीं बता सकते कि भाई ऐसा नहीं है, हमारा भी ये नहीं होता। नहीं, हमें हर किसी को नहीं जवाब दे सकते। एक्चुअली सुनियो की वॉइस पर्टिकुलरली बहुत डिफरेंट है पुरानी और नई वाली में, बट देन हमें जिस तरह से बोला जाता है हम वैसे ही परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली। एंड ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती। एंड मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है बिकॉज मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बच्चों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब एक आर्टिस्ट को रिप्लेस किया जाता है तो उसकी जगह को फिल करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, और जो भी आएगा उसे बुलाया जाएगा। किसी ने ऐसे किसी की जगह छीनी नहीं है। तो जो भी आर्टिस्ट कोई नया कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है या पुराने कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दे रहा है, ही और शी इज़ डूइंग देयर जॉब। तो हमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। हम तो बाजार में भी जाते हैं, सब्जी तरकारी हमें अच्छी नहीं लगी तो हम आगे वाले दुकान पे जाते हैं। सो सिंपल। इट इज़ सिंपल। वही है, जब इन्होंने एक पहलू बताया, मैंने एक पहलू बता रही हूँ, अभी बताने जाऊँगी कि जब पता चलता है कि हमको ये कैरेक्टर परफॉर्म करता है कि जो ऑलरेडी इज़ पॉपुलर, हु इज़ ऑलरेडी रूलिंग द हार्ट्स ऑफ द किड्स, और और जब हमें वो तो एक बर्डन भी रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि क्या हम उस पायदान पे खरी उतर पाएंगे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि भाई, क्योंकि मैंने सबसे पहले बच्चों के मुंह से ही सुना कि एम आई स्पेशली फॉर माई कैरेक्टर, या मैं जो कैरेक्टर्स करती हूँ, या व्हेन रिप्लेसमेंट्स होते हैं काफ़ी जगह, तो आर वी रियली डूइंग जस्टिस विद द कैरेक्टर और वॉइस एक्टिंग। तो वो एक थिंग है। एंड यस, एज संचित सर कि पॉजिटिवली लेना चाहिए उस चीज़ को कि चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो वो भी है, तो वो एक्सेप्टेंस बच्चे सीखना शुरू करते हैं या सीख लेते हैं। और हम लोग जब भी ऑडिशन देने भी जाते हैं, वॉइस टेस्ट देने जाते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि नहीं यार नहीं हो रहा है, मतलब नहीं आता है हमारे नसीब में कैरेक्टर, वो नहीं आया, किसी दूसरे ने कर लिया कैरेक्टर, पर उसने क्या किया है, क्या बेटर किया है, वो तो देखना चाहिए हमें। हाँ, उसको वो कैसे मिला, अनिकेत को वो कैरेक्टर कैसे मिला, कुछ तो अलग है, कुछ तो हटके है उसमें, वो भी सोचना चाहिए। हम लोग ये नहीं करते हैं। राइट। ये दुर्भाग्य है हमारा। और मैं मतलब जब भी मुझे समय मिलता है मैं देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, देखना तो दूर की बात है, इनफैक्ट वी स्टिल फेस रिजेक्शंस टिल डेट मतलब भले ही हम कितने भी एस्टैब्लिश्ड हो, कितने भी पॉपुलर हो, आज भी हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं या कहीं पे, आज भी stomachs and sorry, butterfly in my stomach, sorry, उल्टा बोली। So still we have that feeling, हर एक कैरेक्टर अलग है, हर एक so आज भी rejections face करते हैं, so that is change for us also, that is learnings for us। आपको कुछ बोलना है अनिकेत? सीनियर्स ने सब बोल दिया। जियान गाना गा के सीनियर्स ने सारे पहलू बोल दिए, मैं क्या बोलूं। अरे क्या सीनियर्स ने तो बहुत सारे, नहीं प्लीज, मतलब मुझे ऐसा लगा कि पॉडकास्ट संचित पे ही चल रहा है। जलन तुला नंतर बघते, थांब जरा।
अच्छा हमने ये तो बात कर ली कि जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पर जब फैंस से प्यार मिलता है उसके बारे में बात करते हैं ना। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब बोलते हैं ना वेरी नाइस, द न्यू वॉइस इज डिफरेंट बट इट्स वेरी गुड। जब ये वाला जो मैंने काफ़ी जगह रीड किया, या ऐसे टाइप के कमेंट्स जब रीड करती हूँ, या डीएम्स आते हैं कि मैम आपने तो बहुत अच्छा किया, दीदी बुलाते हैं मुझे, सो फ्लैट। सो पर सच में बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक आर्टिस्ट का, और एक अंदर से लगता है कि हम उस बच्चे को, भले ही हम एक डायलॉग से इस बच्चे को कहीं ना कहीं एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं जाके बच्चे को, बड़ा हो बच्चा हो, स्टिल आई एंजॉय योर वॉइस एज अ डोरेमोन एज वेल। तो कहीं ना कहीं उसको खुश कर पाते हैं, तो वो वाली खुशी हम तक ऐसे टुक 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 करके आ जाती है। मैंने वही बात कही ना कि हम लोग एंटरटेनर्स हैं, तो लोगों को खुशियाँ देना वो हमारा काम है, और खुशियाँ लेना भी काम करते वक्त। करेक्ट। ये हमारा बेसिक एम है, मोटो है। Yes. बाकी सब तो मजा और मस्ती भगवान ने होते जो रहता है। टैलेंट दिया है हम जैसे आर्टिस्ट को, नहीं, खासकर आपको तो बहुत दिया है। प्लीज यार तुम जैसे आर्टिस्ट को जो टैलेंट दिया है, यू जस्ट वांट सो मच ऑफ अटेंशन। जी हाँ। आप चुप बताओ करो, अनिकेत, सुनियो। फैंस के प्यार के बारे में। फैंस का प्यार बेशुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आदत नहीं है, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मेरी वाइफ ने मुझे इंसिस्ट किया, इसलिए मैं उस पर हूँ। तो जब लोग ढूंढ ढूंढ के मैसेजेस करते हैं कि आपने इसमें बहुत अच्छा किया है, हमें बहुत अच्छा लगा, ऑफ कोर्स इट फील्स गुड, इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि इट ऑल्सो प्रॉम्प्ट्स यू टू डू मच मोर गुड एंड इम्प्रूव अ बाय लॉट। द वे मैं बता दूं कि अनिकेत की एक ट्रिप प्लान्ड थी, और आज के पॉडकास्ट के लिए उसने वो Cancel की है। कैंसिल की है, पोस्टपोन किए हैं उसने। पोस्टपोन की है। पर यार बहुत बड़ी बात है यार, थैंक यू सो मच यार अनिकेत, थैंक्स। नो बिकॉज यू सेड ऑल ऑफ द टीम इज गोइंग टू बी देयर, सो मैंने तो सोचा है हाँ, तो हम उसे ऐसे उठा के लेकर आए। सीनियर्स आ रहे हैं तो आना ही था, है ना। नो बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। Yes, yes, मुझे पता है, और, उसे काफी सारी चीजें याद भी नहीं है। मतलब मैं उसको अरे ये भी बोल दे, अरे वो भी बोल दे, मतलब और ऐसा काफी हुआ। हम्बल है, बहुत humble बहुत है। humble वो तो पता चल रहा है। यस। जैसा उसने कहा कि इंट्रोवर्ट है, वो सब है ही। जो फैंस के मैसेजेस आते हैं, हालांकि मैंने आज ये काम किया तो मैं डाल देता हूँ, हालांकि पूछ के वेंडर को पूछ के कि डालूं इसको दैट इज द वगैरह मेन ये सब। थिंग। तो ऐसे मैंने कोई तो मराठी में शो डब किया था, हॉटस्टार का एक शो था जिसमें मैंने थर्ड जेंडर का कैरेक्टर किया था उसमें। ओके। तो उसका मैंने पोस्ट डाला और कैरेक्टर का नाम डाला, लोगों ने देखा सुना, मराठी लैंग्वेज में देखा सुना, और मुझे ऐसे कई सारे कमेंट्स आए हैं कि ये आपकी वॉइस है, ये तुम्हारी वॉइस है, दादा हे तू केलेस, अरे नहीं यार तुझा वॉइस कसा भारी आहे आणि ह्या होत्या. सो क्यों, कैसी थी वो वॉइस? बिट लाइक शिखंडी की. अभी मैंने किया है एक शिखंडी का कैरेक्टर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, बाद में पता चलेगा. पर उसकी वॉइस ऐसी थी की हे बघ तुला सांगितलं होतं ना तिथे जाऊ नकोस म्हणून, पण तुम्हाला काय करणार आमच्या मनाच्या व्यथा. मी पुरुष असून माझी काया नारीसारखी आहे, तरी तुम्ही माझ्याकडे त्याच नजरेने पाहता. सॉर्ट ऑफ थोड़ा फेमिनाइन और ऐसा वाला. चलो अभी ना एक रिक्रिएशन करते हैं ऑफ डोरेमोन सीन. एक सीन है हमने लिखा है, तो उसका एक लाइव स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं. क्या बात है, वाह वाह. ठीक है, मजा आएगा. वाओ, आ जाओ. थैंक यू. ये लो, स्कूल में पेपर पढ़ते हैं वैसे ले रहे हैं. पेपर पढ़ रहे हैं. थैंक यू. ओके, सो शुरू करें. ओके दोस्तों, आज मैं एक नया गैजेट लाया हूँ, सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मर. ओ, फिर से बोलता हूँ, सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मर. ये तुम्हें असली सुपर हीरो जैसी शक्तियाँ देगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए. सच में? अरे क्या हम इससे आजमा सकते हैं डोरेमोन? बिल्कुल नोबिता,
लेकिन याद रहे ये सिर्फ खेलने के लिए है। मैं पहले ट्राई करूंगा। मुझे हमेशा से सुपर हीरो बनने का सपना था। मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन मैं सबसे अच्छा सुपर हीरो बनूंगा। ठीक है जियान, तुम पहले ट्राई करो। बस गैजेट को अपनी पसंदीदा सुपर हीरो की भूमिका में सेट करो और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाओ। हाँ, सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मर, मुझे एक शक्तिशाली सुपर हीरो बना दो। देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। अब मैं इमारतों को उठा भी सकता हूँ। वाह जियान, अब तुम तो सचमुच सुपर हीरो लग रहे हो। क्या ये सच में काम करता है? हाँ नोबिता, ये सच में काम करता है, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ कोई भी भारी चीज मत उठाना। अब मेरी बारी। ठीक है सुनियो, अब तुम्हारी बारी। हाँ, सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मर, मुझे भी एक शानदार सुपर हीरो बना दो। देखो जियान, अब मैं भी तुम्हारे जैसा ही सुपर हीरो हूँ। अब तो हर कोई मुझे सुपर हीरो मान लेगा। अच्छा, अब मेरी बारी। ठीक है नोबिता, अब तुम्हारी बारी। वाह, मेरी सुपर पावर है नॉन स्टॉप क्रिएटिविटी। अच्छा है, अब हमें देखना होगा कि नोबिता की सुपर पावर कैसे काम करती है। हाँ, चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया नोबिता, तुमने साबित कर दिया कि सुपर हीरो बनना सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, बल्कि क्रिएटिव भी होना चाहिए। बहुत अच्छे नोबिता। हाँ, ये बहुत मजेदार था। अब हमें इसे हर महीने करना चाहिए। हाँ। लेकिन याद रहे ये गैजेट सिर्फ 1 घंटे के लिए है और अब हमें इसे वापस लौटाना होगा दोस्तों। ठीक है, अगली बार फिर। ठीक है, अगली बार फिर। लेट करंट है क्या? तुम चुप रहो, तुम हमेशा मुझे बोलने नहीं देते। बार कैसे बोलना पड़ता है तुम्हें? अरे चुप बैठो, तुम्हें कुछ जियान याद मारो नहीं उसे। है। नहीं। इसीलिए अच्छे से रिहर्सल करनी होती है। हम हिंदी में भी झगड़ा कर सकते हैं। कह रहे तेरा लेट करंट है क्या? मेरा साबु स्लो है क्या? बहुत मज़ेदार यार, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के द मोटर माउथ शो पे आप लोग आए, इतनी सारी बातें की, एंड डोरेमोन को आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू सब फैंस की तरफ से। बहुत अच्छा लगा। वेलकम बोल सकते हो आप। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू फॉर हमें एक साथ बुलाने का ये मुहिम जुटाने के लिए। बहुत बड़े बड़े शब्द है ना, चलेगा? but चलेगा। Even we all had a good time. Yeah, but we had a lovely, good, funny time and बहुत मजा आया, and thank you for your initiative. Yeah. So we appreciate that and we are proud of you. We are proud of all of us. थैंक यू। तो जाते जाते एक डोरेमोन की पूरी टीम की तरफ से एक मैसेज हो जाए। Yes, of course. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गए ना तो मैं नोबिता की बहुत पिटाई करूंगा। हाँ उसे मानना ही चाहिए, बहुत बोलती है। डोरेमोन ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तुम इन्हें कुछ क्यों कर नहीं? हे नोबिता, क्या हुआ? मारो उसे, मारो। डोरेमोन।